फ्रेंड्स, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने एक साल में 10 गुना पैसा कर दिया है इन्वेस्टर्स का। और ये भी देखेंगे कि आगे इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए और क्या इस टाइम पर एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक लिया हुआ है तो आपको एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए अलग अलग स्टॉक्स रिसर्च कर कर लेकर आता हूँ। आज एक स्टॉक लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है और क्यों हमें उसे होल्ड करना चाहिए, लेना चाहिए या निकलना चाहिए। तो स्टॉक आपके सामने है। स्टॉक का नेम है क्यूपिड लिमिटेड। ये क्यूपिड लिमिटेड का जो स्टॉक है, इसने एक साल में 32 रुपीज का लो लगाया है और 300 रुपीज का अप्रोक्स हाई कर दिया है इस स्टॉक ने। एंड करंट ये 284 रुपीज पर अवेलेबल है करंट मार्केट प्राइस पर। यूं समझिए कि आप हाई के नियरेस्ट है। कंपनी का वैल्यूएशन 38,000 करोड़ का है। जब भी एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैं कोई कंपनी देखता हूं और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचता हूं, तो सबसे पहले मैं कंपनी का बिजनेस देखता हूं। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखिए, ये कंपनी का बिजनेस है। क्यूपिड लिमिटेड इज इंडियाज प्रीमियर मैन्युफैक्चरर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स। ये कंपनी मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स बनाती है। इनका जो प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है, जितना मास पॉपुलेशन होगा उतना यूज होगा, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट है ये। नाउ हम बात करते हैं आगे कि क्या हमें इस कंपनी के बारे में और क्या क्या डेटा चाहिए जब हम इस कंपनी को रिसर्च करते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। तो आप इसका पीएनएल देखेंगे। तो पीएनएल में आपको कंपनी का सेल ये करोड़ में होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये फिगर्स इन करोड़ है। आपको सेल देखना है और नेट प्रॉफिट देखना है। आप देखिए, लास्ट 4-5 साल से कंपनी का जो सेल है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 17 करोड़, 32 करोड़, 40 करोड़, 41 करोड़, 108 एंड 137। आप ये मत समझना कि मैं आपको यहाँ पर ये कोई बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट मैं आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ कि कंपनी के लेवल्स, फंडामेंटल्स क्या हैं। दूसरा, अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी 17, 26, 30, 23, 38, 40 इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बट एक पॉजिटिव है और बहुत अच्छी पोजीशन। नाउ आपको लग रहा है कि ये स्टॉक एक साल में, अगर हम चार्ट देखें तो ये स्टॉक एक साल में 32 रुपीज से लेकर 300 रुपीज की जर्नी की है। तो इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम जाते हैं इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स में से, क्योंकि जिनके पास प्रेजेंट ये स्टॉक्स पड़े हैं वो कौन कौन है। प्रोमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई एंड पब्लिक। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता जा रहा है। पहले प्रमोटर के पास 42% थे, देन 45 किए, देन 46.24। एफआईआई अपना होल्डिंग इंक्रीज करता जा रहा है। डीआईए ने भी पास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया है। पब्लिक का क्या हुआ है? तो पब्लिक डिक्रीज हुई है। आप सोचिए, प्रमोटर इंक्रीज कर रहा है, एफआईआईज इंक्रीज कर रहे हैं, डीआईए इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक है कि डिक्रीज कर रही है। रीजन भी है पब्लिक के डिक्रीज करने का, क्योंकि 30 का 300 हो गया तो पब्लिक तो वहां से निकलेगी। अब आप देखेंगे इनके जो प्रमोटर्स हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ प्रमोटर्स। तो इनके प्रमोटर्स में जो सबसे ऊपर नेम आ रहा है वो है आदित्य कुमार हलवासिया। मेजर स्टेक इनके पास है और इन्होंने कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये आपको यहाँ पर नेम दिखाई दे रहा है। अब प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कब इंक्रीज की है तो वो चेक करने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, दैट इज ट्रेंडलाइन। अब ये मत समझना कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या किसी को भी प्रमोट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और ये फ्री में अवेलेबल है। ऐसा कोई पेड प्रमोशन यहाँ नहीं हो रहा है, फ्री में अवेलेबल है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, आपको सुपरस्टार्स में जाना है एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर या ऐसा कोई बंदा जिसके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और वो कोई ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आज ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 26 अगस्त है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और 26 अगस्त अभी 7 बजे हैं शाम के। और आज मॉर्निंग में 26 अगस्त को जिन भी कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है वो आपके सामने है। एग्जाम्पल, ये कंपनी का नेम है अपोलो हॉस्पिटल प्रमोटर।
ये कंपनी का नेम है, ये पर्सन है, प्रमोटर है, डिस्पोजल किया है, एक्विजिशन किया है। अगर लिया होगा तो एक्विजिशन आएगा और सेल किया होगा तो डिस्पोजल आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये कंपनी है, उसके प्रमोटर ने सिर्फ 1400 शेयर्स बेचे हैं, तो भी यहाँ पर नेम दिखाई दे रहा है। तो आपको प्रमोटर का नेम दिखाई देगा। तो ऐसे में जैसे ही मैंने कल देखा था 25 अगस्त को, तो क्यूपिट कंपनी के प्रमोटर्स ने कल अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। अब आपको यहाँ पर आज के डेटा मिलेंगे, 26 के डेटा मिलेंगे। 25 का डेटा देखना हो या किसी पर्टिकुलर कंपनी का डेटा देखना हो, तो आपको सर्च डील में जाना है। आपको यहाँ पर क्यूपिट सर्च करना है, क्यूपिट लिमिटेड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कल एक बल्क बाइंग हुई है 25 अगस्त को। 25 अगस्त को आदित्य कुमार हलवासिया, जो इसके प्रमोटर्स हैं, उन्होंने एक्विजिशन किया है, मींस परचेज किए हैं 11 लाख शेयर्स। फिर से दूसरा ट्रांजैक्शन किया है, दैट इज 8,03,000 शेयर्स, एंड तीसरा ट्रांजैक्शन किया है, दैट इज 13,95,000 शेयर्स। और ये तीनों ट्रांजैक्शन कल की डेट के हैं, 25 अगस्त के। अब आप बोलोगे 25 अगस्त, तो 25 अगस्त पर स्टॉक प्राइस क्या था? तो यहाँ पर हम चार्ट में चले जाएंगे। ये आज का प्राइस है और ये कल का प्राइस है 25, 281 रुपीज था। अब ये समझिए कि प्रमोटर है कौन जो पूरी कंपनी चला रहा है, मैनेज कर रहा है। क्या ये प्रमोटर एक साल पहले 30 रुपीज में नहीं ले सकता था? तो लिया है, आज भी लिया है। इन ये जो कल 3 ट्रांजैक्शन प्रमोटर ने किए ना, इसका वैल्यूएशन आप निकालेंगे ना, तो 90 से 100 करोड़ के बीच का वैल्यूएशन है ये। आप सोचिए, स्टॉक 30 रुपीज से 300 रुपीज हो गया और स्टिल प्रमोटर परचेज कर रहा है। ये कंपनी में एक पॉजिटिविटी दिखाता है। प्रमोटर को श्योर है कि आगे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रमोटर को देखिए, प्रमोटर को आपसे और मुझसे ज्यादा पता होता है। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर जो कंपनी चला रहा है, उसे पता है प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितने हैं, प्रॉफिट कितना है। उसे फ्यूचर ब्राइट दिखेगा, वो अपनी होल्डिंग बढ़ाएगा। और पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि कुछ कंपनीज ने लॉसेस किए हैं तो उनके प्रमोटर्स ने एग्जिट ले लिया है। तो ऐसे ही हम यहां से डिसाइड करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से कि कौन सी कंपनी जीरो से हीरो हो रही है। यहां पर 300 रुपए में भी प्रमोटर को ये स्टॉक सस्ता लग रहा है। नो डाउट इतनी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपका भी मन हो रहा होगा कि हमें परचेस करना चाहिए। प्रमोटर यहां पर 300 रुपए में और होल्डिंग बढ़ा रहा है, और कोई छोटी मोटी होल्डिंग नहीं है। आप शेयर्स देखिए कितने सारे हैं। और उससे पहले प्रमोटर ने 25 जून में, मीन्स 2 महीने पहले जून में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है और वापस अगस्त में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। ये प्योरली पॉजिटिविटी दिखा रही है कि प्रमोटर अपनी कंपनी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। 25 जून का अगर मैं आपको होल्डिंग दिखा दूं, तो 25 जून के आसपास कंपनी के प्राइसेस क्या थे? तो आप ये देखिए, कंपनी का जो प्राइस था 25 जून को 182 रुपीज था। और जब ये 25 जून को 182 रुपीज था, उस टाइम पर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। मैंने अपने वेबिनार्स में कवर किया था कि यहाँ पर ये स्टॉक 30 रुपीज से 182 रुपीज हुआ है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, हर एक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी फेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत कर लीजिएगा। मेरे नाम के कई फेक चैनल्स भी हैं, तो आप यहाँ से लिंक लेकर ज्वाइन कीजिएगा। और दूसरा, ये स्टॉक मैंने अपने पेट जो मेंबर्स होते हैं, वो यहाँ पर ज्वाइन ओनली पर क्लिक होकर आप एक्सेस ले सकते हैं। इसको मैंने लास्ट मंथ भी अपलोड किया था, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट फीस देनी होती है, जो 200 to 300 रुपीज हो सकती है। तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस आपको अर्ली एक्सेस में मिल जाएंगे। अब आते हैं कंपनी के। अब कंपनी का प्रमोटर 300 रुपीज में भी परचेस कर रहा है और 180 में भी परचेस किया था। अब सोचिए, जून में अगर 180 में परचेस किया है और अगस्त में ये स्टॉक 300 रुपीज का हो रहा है, तो अब आरओआई देखोगे, रिटर्न कितना हुआ। और प्रमोटर अगर इस लेवल पर भी बाय कर रहा है, प्रमोटर का अभी भी पॉजिटिव व्यू है। 30 रुपीज का स्टॉक 300 हो गया, उसे महंगा नहीं लग रहा है। तो आप अब खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। प्रमोटर तो पॉजिटिव है,
मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे पास फंड्स होते तो मैं पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है, तो नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं इसके पीई के बारे में। थोड़ा सा कॉस्टली है इसका पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 278 है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कंपनी का जो पीई है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा, अगर हम कंपनी के एनालिसिस में आते हैं तो आपको सभी चीजें बेस्ट दिखेगी। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर नेगेटिव ये है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 84 टाइम्स बुक वैल्यू पर चला गया है, और यहाँ पर कंपनी अपना प्रॉफिट तो डिक्लेयर कर रही है बट डिविडेंड नहीं पे कर रही है। कई बार कंपनी को एक्सपांशन के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो डिविडेंड पे नहीं करते हैं। तो प्रोमोटर बिल्कुल पॉजिटिव है कि प्रोमोटर को 300 रुपीज पर भी वर्थ लग रहा है ये स्टॉक बाय करना, और उसने 90 से 100 करोड़ रुपीस का जो पोजीशन बनाया है वो जस्ट कल बनाया है। डेट्स आपको यहाँ पर मिल गई। कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सुपरस्टार्स में जाना है, इनसाइडर ट्रेडिंग में जाना है। आज के जितने भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग परचेज की होगी या सेल की होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का चाहिए तो यहाँ सर्च बार में जाकर आप इस कंपनी को सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक अच्छा स्टॉक निकाला जाता है कि कहां पर बड़ा पैसा लग रहा है, कहां से बड़ा पैसा निकल रहा है। आप में हम सब लोग पब्लिक में आते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि प्रमोटर कहां बड़ी बाइंग कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स या एफआईआईज या डीआईआईज कहां पर इतना बड़ा पैसा लगा रहे। आप सोचिए, म्यूचुअल फंड एंड एफआईआईज एंड डीआईआईज आते हैं, वो 5,000 करोड़ रुपया एक साथ लगा देते हैं एक स्टॉक में। ऐसे भी हमारे पास टूल्स हैं जिसमें वो भी पता चल जाता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। एवरी मंथ हमारी एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट होती है। आप एंटायर इंडिया से एंटायर वर्ल्ड से कहीं भी ज्वाइन करके स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा सीख सकते हैं। इस स्टॉक को मैंने लास्ट मंथ भी कवर किया था अपने पैट ग्रुप में, जहां पर वो स्टॉक इसी रेंज के आसपास 180 की रेंज के आसपास चल रहा है। आज ये 300 का हो गया है, और आने वाले दिनों में इस स्टॉक में मुझे और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आप इन्वेस्ट करने से पहले फिर भी एक बार पूरे फंडामेंटल चेक कर लीजिए, पूरे टेक्निकल शेयर कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और उसके बाद खुद का डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।